गणेश, आज जो विरोध वाली दलील है इस पर अहम फोकस रहेगा। बड़ा दिन है। हालांकि बंगाल चल रहा है और ममता बनर्जी क्या कर रही है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो विरोध में दलीलें दी जा रही हैं उस पर मुख्य तौर पर फोकस रहेगा। आम जनता भी इसी बात को जानना चाहती है। गणेश, देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों में पेश हो रहा था तो विपक्ष जो है उस दौरान भी किस तरीके से हंगामा कर रहा था, किस तरीके से वक्फ की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, देश ने पूरी तरीके से देखा था। तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि आज जब जनता के हित में काम किया जा रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, आपके पास दूसरा रास्ता भी है। तो विपक्ष की ओर से तमाम ऐसे लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात किया जाए या आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की बात किया जाए या आरजेडी की बात किया जाए, इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वक्फ संशोधन जो विधेयक पारित हुआ, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगा और हमने देखा कि किस तरीके से वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति है और इसी के तरीके से देश के कई राज्यों में इस तरीके से छुटपुट हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके से इस कानून के तहत किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा था जब नागरिकता कानून लागू हुआ था, कुछ लोग कोर्ट गए थे, उस दौरान उनका क्या हादसा होता, और आज जब देखने होगा जब कोर्ट की सुनवाई बैठेगी इस पूरे मामले को लेकर, उस दौरान विपक्ष की ओर से क्या दलील दी जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि इसी कानून के समर्थन में कई राज्यों ने अपने समर्थन में भी पेश किया है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इन राज्यों ने करीबन 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना समर्थन भी वहां पर रखा है कोर्ट के अंदर। लेकिन देखने वाली बात होगी जब विपक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी तो क्या तर्क दिया जाएगा। सरकार की ओर से जो वकील पेश होंगे वो अपनी बात क्या रखेंगे, क्योंकि सरकार का रुख हमने देखा है दोनों सदनों में साफ था और साफ तौर से कहना था कि अब तक जो वक्फ का कानून हुआ करता था किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया करते थे। हमने किरण रिजिजू को सुना था जब वो सदन के अंदर बोल रहे थे तो उनका साफ तौर से कहना था कि आज जिस सदन में हम बैठ के इस कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये वही लोग थे जिनका साफ तौर से कहना था कि आज जहां पर बैठे हो ये भी वक्फ की संपत्ति है। रेल को भी अपनी वक्फ की संपत्ति बता रहे थे। तमाम इस तरीके से अगर ये कानून ना होता तो कल के दिन हम लोग बिल्कुल गणेश, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 7 राज्य ऐसे हैं जो कि विरोध में याचिका दायर कर चुके हैं। वहीं पर इसके आपको बता दें समर्थन में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि लगातार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गणेश, आज जो विरोध वाली दलील है इस पर अहम फोकस रहेगा। बड़ा दिन है। हालांकि बंगाल चल रहा है और ममता बनर्जी क्या कर रही है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो विरोध में दलीलें दी जा रही हैं उस पर मुख्य तौर पर फोकस रहेगा। आम जनता भी इसी बात को जानना चाहती है। गणेश, देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों में पेश हो रहा था तो विपक्ष जो है उस दौरान भी किस तरीके से हंगामा कर रहा था, किस तरीके से वक्फ की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, देश ने पूरी तरीके से देखा था। तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि आज जब जनता के हित में काम किया जा रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, आपके पास दूसरा रास्ता भी है। तो विपक्ष की ओर से तमाम ऐसे लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात किया जाए या आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की बात किया जाए या आरजेडी की बात किया जाए, इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वक्फ संशोधन जो विधेयक पारित हुआ, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगा और हमने देखा कि किस तरीके से वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति है और इसी के तरीके से देश के कई राज्यों में इस तरीके से छुटपुट हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके से इस कानून के तहत किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा था जब नागरिकता कानून लागू हुआ था, कुछ लोग कोर्ट गए थे, उस दौरान उनका क्या हादसा होता, और आज जब देखने होगा जब कोर्ट की सुनवाई बैठेगी इस पूरे मामले को लेकर, उस दौरान विपक्ष की ओर से क्या दलील दी जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि इसी कानून के समर्थन में कई राज्यों ने अपने समर्थन में भी पेश किया है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इन राज्यों ने करीबन 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना समर्थन भी वहां पर रखा है कोर्ट के अंदर। लेकिन देखने वाली बात होगी जब विपक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी तो क्या तर्क दिया जाएगा। सरकार की ओर से जो वकील पेश होंगे वो अपनी बात क्या रखेंगे, क्योंकि सरकार का रुख हमने देखा है दोनों सदनों में साफ था और साफ तौर से कहना था कि अब तक जो वक्फ का कानून हुआ करता था किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया करते थे। हमने किरण रिजिजू को सुना था जब वो सदन के अंदर बोल रहे थे तो उनका साफ तौर से कहना था कि आज जिस सदन में हम बैठ के इस कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं
ये वही लोग थे जिनका साफ तौर से कहना था कि आज जहां पर बैठे हो ये भी वक्फ की संपत्ति है। रेल को भी अपनी वक्फ की संपत्ति बता रहे थे। तमाम इस तरीके से अगर ये कानून ना होता तो कल के दिन हम लोग बिल्कुल गणेश, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 7 राज्य ऐसे हैं जो कि विरोध में याचिका दायर कर चुके हैं। वहीं पर इसके आपको बता दें समर्थन में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि लगातार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गणेश, आज जो विरोध वाली दलील है इस पर अहम फोकस रहेगा। बड़ा दिन है, हालांकि बंगाल चल रहा है और ममता बनर्जी क्या कर रही है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो विरोध में दलीलें दी जा रही हैं उस पर मुख्य तौर पर फोकस रहेगा। आम जनता भी इसी बात को जानना चाहती है। गणेश, देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों में पेश हो रहा था तो विपक्ष जो है उस दौरान भी किस तरीके से हंगामा कर रहा था, किस तरीके से वक्फ की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, देश ने पूरी तरीके से देखा था। तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि आज जब जनता के हित में काम किया जा रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, आपके पास दूसरा रास्ता भी है। तो विपक्ष की ओर से तमाम ऐसे लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात किया जाए या आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की बात किया जाए या आरजेडी की बात किया जाए, इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वक्फ संशोधन जो विधेयक पारित हुआ, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगा और हमने देखा कि किस तरीके से वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति है और इसी के तरीके से देश के कई राज्यों में इस तरीके से छुटपुट हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके से इस कानून के तहत किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा था जब नागरिकता कानून लागू हुआ था, कुछ लोग कोर्ट गए थे, उस दौरान उनका क्या हादसा होता और आज जब देखने होगा जब कोर्ट की सुनवाई बैठेगी इस पूरे मामले को लेकर, उस दौरान विपक्ष की ओर से क्या दलील दी जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि इसी कानून के समर्थन में कई राज्यों ने अपने समर्थन में भी पेश किया है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इन राज्यों ने करीबन 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना समर्थन भी वहां पर रखा है कोर्ट के अंदर। लेकिन देखने वाली बात होगी जब विपक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी तो क्या तर्क दिया जाएगा। सरकार की ओर से जो वकील पेश होंगे वो अपनी बात क्या रखेंगे, क्योंकि सरकार का रुख हमने देखा है दोनों सदनों में साफ था और साफ तौर से कहना था कि अब तक जो वक्फ का कानून हुआ करता था किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया करते थे। हमने किरण रिजिजू को सुना था जब सदन के अंदर बोल रहे थे तो उनका साफ तौर से कहना था कि आज जिस सदन में हम बैठ के इस कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं ये वही लोग थे जिनका साफ तौर से कहना था कि आज जहां पर बैठे हो ये भी वक्फ की संपत्ति है। रेल को भी अपनी वक्फ की संपत्ति बता रहे थे। तमाम इस तरीके से अगर ये कानून ना होता तो कल के दिन हम लोग बिल्कुल गणेश, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 7 राज्य ऐसे हैं जो कि विरोध में याचिका दायर कर चुके हैं। वहीं पर इसके आपको बता दें समर्थन में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि लगातार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गणेश, आज जो विरोध वाली दलील है इस पर अहम फोकस रहेगा। बड़ा दिन है, हालांकि बंगाल चल रहा है और ममता बनर्जी क्या कर रही है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो विरोध में दलीलें दी जा रही हैं उस पर मुख्य तौर पर फोकस रहेगा। आम जनता भी इसी बात को जानना चाहती है। गणेश, देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों में पेश हो रहा था तो विपक्ष जो है उस दौरान भी किस तरीके से हंगामा कर रहा था, किस तरीके से वक्फ की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, देश ने पूरी तरीके से देखा था। तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि आज जब जनता के हित में काम किया जा रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, आपके पास दूसरा रास्ता भी है। तो विपक्ष की ओर से तमाम ऐसे लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात किया जाए या आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की बात किया जाए या आरजेडी की बात किया जाए, इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वक्फ संशोधन जो विधेयक पारित हुआ, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगा और हमने देखा कि किस तरीके से वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति है और इसी के तरीके से देश के कई राज्यों में इस तरीके से छुटपुट हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन सरकार का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरीके से इस कानून के तहत किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा था जब नागरिकता कानून लागू हुआ था, कुछ लोग कोर्ट गए थे, उस दौरान उनका क्या हादसा होता और आज जब देखने होगा जब कोर्ट की सुनवाई बैठेगी इस पूरे मामले को लेकर, उस दौरान विपक्ष की ओर से क्या दलील दी जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि इसी कानून के समर्थन में कई राज्यों ने अपने समर्थन में भी पेश किया है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो। इन राज्यों ने करीबन 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने वक्फ
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना समर्थन भी वहां पर रखा है कोर्ट के अंदर। लेकिन देखने वाली बात होगी, जब विपक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी तो क्या तर्क दिया जाएगा, सरकार की ओर से जो वकील पेश होंगे वो अपनी बात क्या रखेंगे। क्योंकि सरकार का रुख हमने देखा है दोनों सदनों में साफ था और साफ तौर से कहना था कि अब तक जो वक्फ का कानून हुआ करता था किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया करते थे। हमने किरण रिजिजू को सुना था जब वो सदन के अंदर बोल रहे थे तो उनका साफ तौर से कहना था कि आज जिस सदन में हम बैठ के इस कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं ये वही लोग थे जिनका साफ तौर से कहना था कि आज जहां पर बैठे हो ये भी वक्फ की संपत्ति है। रेल को भी अपनी वक्फ की संपत्ति बता रहे थे। तमाम इस तरीके से अगर ये कानून ना होता तो कल के दिन हम लोग बिल्कुल गणेश, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 7 राज्य ऐसे जो कि विरोध में याचिका दायर कर चुके हैं। वहीं पर इसके आपको बता दें समर्थन में भी कुछ राज्य ऐसे जो कि लगातार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।